बहादुर छोटी चींटी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम पिप था। पिप अपने कॉलोनी के बाकी चींटियों से बहुत छोटी थी और उसकी छोटी सी कदकाठी के कारण बाकी चींटियां उसे अक्सर तंग करती थी। लेकिन पिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास एक बड़ा दिल और बड़े सपने थे। एक दिन चींटी की रानी ने सभी को एक सभा में बुलाया। सर्दी आ रही है, उसने कहा। हमें इतना खाना इकट्ठा करना होगा कि सर्दियों में हमें कोई परेशानी न हो। सारी चींटियां दौड़ते हुए कण और बीज इकट्ठा करने निकल पड़ी। पिप भी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने एक बीज उठाने की कोशिश की, वह उसके छोटे शरीर के लिए बहुत भारी था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह बीज नहीं उठा पाई। तुम बहुत छोटी हो, मदद नहीं कर सकती, एक बड़ी चींटी, मैक्स, हंसते हुए बोला। बस रास्ते से हट जाओ। पिप को दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह कोई और तरीका निकालेगी। वह जंगल में घूमते हुए एक बेरी का झाड़ देखती है। उसकी शाखाएं नीचे झुकी हुई थी और बेरी इतनी छोटी थी कि वह उन्हें उठा सकती थी। उत्साहित होकर पिप ने एक-एक करके बेरियां वापस अपने कॉलोनी में जमा करनी शुरू की। यह कठिन काम था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन के अंत तक उसने ढेर सारी बेरियां इकट्ठी कर ली। बाकी चींटियां पिप की मेहनत देखकर हैरान रह गईं। वाह, इतनी सारी बेरियां, मैक्स ने चकित होकर कहा। मैंने सोचा था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। चींटी की रानी पिप को देखकर मुस्कराई। तुमने बहुत बड़े जज्बे और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है, पिप। तुम हमें यह सिखाती हो कि जहां चाह है, वहां राह है। उस दिन के बाद पिप को कभी उसकी छोटी कदकाठी के लिए तंग नहीं किया गया। अब उसे उसके बड़े दिल और मजबूत इच्छा के लिए सराहा गया। और पिप की मेहनत के कारण जैसे ही सर्दियां आईं, पूरी कॉलोनी अच्छे से खा पी रही थी। कहानी से शिक्षा, चाहे तुम कितने भी छोटे या कमजोर क्यों न महसूस करो, दृढ़ संकल्प और रचनात्मकता से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। जहां चाह है, वहां राह है।